फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अब एंड होने वाला है और आईटीआर फाइल करने का सीजन स्टार्ट होने वाला है। इसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1 और आईटीआर फॉर्म को भी रिलीज़ कर दिया है एक नोटिफिकेशन इशू करके। तो यदि हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में कई मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो रेगुलरली आप हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए जाते हैं और वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1 और आईटीआर फॉर्म को रिलीज़ कर दिया है इस नोटिफिकेशन को इशू करके। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या आईटीआर 1 फॉर्म और आईटीआर 4 फॉर्म में क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो जो पार्ट ए है जनरल इन्फॉर्मेशन हूँ, तो आप देख सकते हैं A20 इसमें लिखा है, डू यू विश टू एक्सेस द ऑप्शन ऑफ 115 BAC सबसेक्शन 6 ऑफ द ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम, डिफ़ॉल्ट इज़ नो। मतलब अब आप यदि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग ही आपका टैक्स कैलकुलेट होके आएगा। लास्ट ईयर जो था वो वहाँ पे ऑप्शन था, पहले ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट वो रेजिम सेलेक्ट किया गया था और उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स कैलकुलेट होके आता था। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नो के बटन पे क्लिक करना है। न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्टिंग आउट करना चाहते हैं, मतलब आप न्यू टैक्स रेजिम से बाहर जाके आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करना होगा। तो यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। A23 पॉइंट को देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ 115 BAC सबसेक्शन 6 ऑफ द ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम, डिफ़ॉल्ट इज़ नो। यदि आप ऑप्टिंग आउट करना चाहते हैं, मतलब आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस टिक करना होगा विथ इन द ड्यू डेट। मतलब ये ऑप्शन भी आप तभी अवेल कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम का जबकि आप 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। यदि 31 जुलाई के बाद आपकी आईटीआर फाइल हो रही है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ करने का। और लास्ट ईयर क्या था कि लास्ट ईयर यदि आप न्यू टैक्स रेजिम के ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आपको एक फॉर्म था 10IE करके, वो फिल करना होता था। अब यदि आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्टिंग आउट करना चाहते हैं तब आपको फॉर्म फिल करना होगा 10IEA, मतलब आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होगी इस फॉर्म के थ्रू। है यहाँ पर इफ ऑप्शन अदर देन नो इज सिलेक्टेड, मतलब यस कब सेलेक्ट करना है, जब आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्टिंग आउट करना चाहते हैं, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ करना चाहते हैं। तो प्लीज फर्निश डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10IEA। तो ओल्ड टैक्स रेजिम का प्रोसीजर क्या है कि आप यदि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के थ्रू, तो पहले आप 10IEA फॉर्म को फिल करें, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी फर्निशिंग की डेट आपको यहाँ पे डालनी होगी, और वो भी कब, 31 जुलाई से पहले, तभी आप ऑप्टिंग आउट कर पाएंगे न्यू टैक्स रेजिम से। लेकिन जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आईटीआर 1 और आईटीआर फॉर्म 4 जो फॉर्म है उन दोनों को ही रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये जो 10IEA की जो फॉर्म फिल करके वो केवल आईटीआर 4 फॉर्म में ही एप्लीकेबल है, मतलब आईटीआर 1 में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की नीड नहीं है, ना ही आपको 10IEA जो फॉर्म है उसको फिल करने की ज़रूरत है। आपको यदि आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपको केवल यस के बटन पे क्लिक करना है कि मुझे न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्टिंग आउट करना है। इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कोई फॉर्म फिल करने की नीड नहीं है। लेकिन यदि आप आईटीआर 4 फॉर्म फिल कर रहे हैं और यदि आप न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्टिंग आउट करना चाहते हैं तो फिर पहले आपको 10IEA जो ये फॉर्म है इसको फिल करना होगा, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग फर्निश करके फिर ये आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि 31 जुलाई से पहले ही आपको ये फॉर्म फिल करके अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। थर्ड जो चेंज आया है वो पार्ट सी में आया है, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। तो जो पार्ट सी है उसमें 80CCH जो सेक्शन है उसको ऐड किया गया है। बेसिकली ये जो 80CCH सेक्शन है वो रिलेट करता है डिडक्शंस फॉर कंट्रीब्यूशन टू द अग्निपथ स्कीम। तो जो अग्निपथ स्कीम
के अंडर में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे अग्निपथ स्कीम में उसका पूरा आपको डिडक्शन मिलने वाला है। तो ATCCH का बेनिफिट ले सकते हैं। फोर्थ जो चेंज किया गया है वो पार्ट ई के अदर इंफॉर्मेशन में किया गया है। आपको पता ही है कि अदर इंफॉर्मेशन आपको अपनी बैंक की डिटेल डालनी होती है, उसे प्री वैलिडेट करना होता है। तो लास्ट ईयर यदि आपने बैंक अकाउंट्स को प्री वैलिडेट किया है और सेम अकाउंट आप अभी भी रन कर रहे हैं इस साल भी, तो फिर आपको वो अकाउंट की डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी आपको वहाँ पे अपने जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब दिखेगी। लेकिन अब यहाँ पे एक कॉलम को ऐड कर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट ड्रॉप डाउन टू बी प्रोवाइडेड बाय ई फाइलिंग यूटिलिटी। तो यहाँ पे अब आपको उस अकाउंट का टाइप भी देना है कि सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, वो डिटेल भी अब आपको यहाँ पे देनी होगी। फिफ्थ जो चेंज आया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज है और आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे बिजनेसमैन है, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, हमारी ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट है। ये तो आपको पता ही है कि हम जो ITR 4 है वो कब फाइल करते हैं। तो हमारे जो बिजनेसमैन है वो प्रोफेशनल है, जब वो प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी ITR फाइल करते हैं, मतलब उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लिमिट होती है कि किस लिमिट तक हम प्रेजेंटिव बेसिस का जो बेनिफिट है 44AD 44ADA सेक्शन है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो यदि हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेस जो चलाते हैं हमारे असेसीज, उनके लिए जो लिमिट है, टर्नओवर की लिमिट है, उसको इंक्रीज़ करके 2 करोड़ थी पहले वो लिमिट, तो उसको लिमिट को इंक्रीज़ करके 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है। और प्रोफेशनल की बात करें तो प्रोफेशनल्स में लास्ट ईयर तक जो लिमिट थी वो लिमिट थी 50 लाख तक की, उसको बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है। लेकिन ये जो लिमिट इंक्रीज़ हुई है 44AD और ADA में, ये तभी एप्लीकेबल होगी आप पर तब जब आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 95% जो है वो डिजिटल मोड से आता है या नॉन कैश मेथड के थ्रू आपके ट्रांजैक्शन होते हैं। अब इसके साथ साथ इसमें एक चेंज हो रहा है। तो यदि आप लास्ट ईयर के फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे जो ABC ये 3 जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे पहले लास्ट ईयर केवल 2 पॉइंट ही आ रहे थे, मतलब वो था थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट वाला, और जो सेकंड था वो था एनी मोड अदर देन A। तो मतलब पहले जो ये स्पेशल लिखा रिसिप्ट इन कैश ये पॉइंट नहीं आ रहा था, मतलब एनी अदर मोड में ही एग्जांपल के तौर पे लिखा गया था कि कैश रिसिप्ट। अब यहाँ पे कैश रिसिप्ट का जो सेक्शन है वो अलग से बना दिया गया है, मतलब अब आपको कितनी कैश में रिसिप्ट आई है वो अलग से दिखानी है, बैंक की कितनी है वो अलग दिखानी है, और यदि आपकी कैश और बैंक के अलावा और इसके अलावा कोई और अदर मोड है तो आपको यहाँ पे C सेक्शन में आपको ये डालना। सेम मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे प्रेजेंटिव बेसिस पे यदि प्रोफेशन चलाते हैं आप, सेक्शन 44ADA में आपको इनकम दिखानी होगी। ग्रॉस रिसीप्ट जो है 50 लाख से 75 लाख इंक्रीज़ हो चुकी है और इस तरह आपको यहाँ पे डिटेल दिखानी है। तो इस तरह से ये 5 मेजर चेंजेस अभी तक ITR 1 और ITR 4 में आपको देखने को मिलेंगे जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं और जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकी यूटिलिटीज़ भी जारी कर देने वाला है। तो अब मान के चलिए कि अब 1 अप्रैल से ही ITR रिटर्न फाइल करना स्टार्ट होने वाली है। और भी इसी तरह के मेजर चेंजेस या जो कोई अपडेट आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।